तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की बहुत बड़ी समस्या के बारे में और उसका समाधान भी आपको देने वाले हैं। जो वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, तो फिर से भूल जाते हैं। बार बार जब वो रिवीजन करते हैं तो उनका जो मनोबल है वो घट जाता है, वो टूट जाता है और फिर उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो इस समस्या का परमानेंट समाधान हम लेकर आए हैं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा मेथड पढ़ाई करने का, ऐसा अद्भुत मेथड, बच्चों को याद करने की और रिवीजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो फिर उन्होंने करना क्या है? उस अद्भुत मेथड का नाम है स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। इस प्रोसेसिंग मेथड में आपको 5 काम करने हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 काम आप नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए और इन पर इंप्लीमेंट कीजिए। रिजल्ट आपको जो आने वाला है वो ये आने वाला है कि आपकी एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगी। मेमोराइजिंग जो आप करते हैं, आप याद करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन यहां पर जब आप प्रोसेसिंग करेंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो डबल हो जाने वाला है, वो हाई हो जाने वाला है। और दूसरी बात ये होगी कि आपको लाइफ में कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जाम में कभी फियर नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? केवल एक बार पढ़ना है, एक बार से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो सकती है, किसी भी टॉपिक की बात हो सकती है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। नंबर 2 क्या करना है? टॉपिक के कम से कम 15 से 20 पिक्चर्स बनाने, चित्र बनाने। क्यों बनाने हैं चित्र? क्योंकि हमारे माइंड में डायरेक्टली वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, डायरेक्टली नोट्स याद नहीं रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारा माइंड पिक्चर्स की भाषा में समझता है। आपने देखा होगा जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर्स चलती रहती है, राइट? और सभी का मन करता है कि पिक्चर्स हम देखें। तो पिक्चर यहाँ देखना नहीं है, पिक्चर बनाना है। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक है उसके लाइन टू लाइन जो मेन वर्ड्स आते चले जाएं, उसके अंदर किसी स्थान के बारे में, सामान के बारे में, इंसान के बारे में या जो भी काम हो रहा है उसके बारे में आप कार्टून टाइप के पिक्चर्स बनाते चले जाइए। पिक्चर्स आप बनाते चले जाइए। ये मत सोचिए कि पिक्चर्स बनाने से क्या होगा, एक बार आप बनाइए तो सही, एक टॉपिक बनाइए तो सही। तो 15 से 20 पिक्चर्स बना लीजिए। पिक्चर्स कहाँ से बनाएंगे? कुछ पिक्चर्स अपने माइंड से बना लीजिए, जिन भी शब्दों का पिक्चर्स आपको आता है, और जिनका नहीं आता है उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को गूगल पे सर्च कीजिए और वहां से आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे। देखकर बना लीजिए, देखकर बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पिक्चर्स बना लीजिए, 15 से 20 पिक्चर्स जब आप कॉपी पे बना लेंगे, कार्टून टाइप के बनाने, पेंसिल से बना लीजिए। इसके बाद 3rd नंबर पर आ जाइए। टॉपिक से आपको क्या करना है? 20 से 30 प्रश्न बनाने हैं। ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, किसने लिया था, कौन गया था, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना के और उनके क्वेश्चंस बना लीजिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी आपने पिक्चर्स बनाए, वहां से आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। तो 20 से 25 अपने प्रश्न हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा प्रश्न बना लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, उतना डीप नॉलेज होता चला जाएगा। प्रश्न बनाने से आपको डीप नॉलेज होगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद क्या करना है? जो आपने चित्र बनाए हैं तो उसमें आपने पिक्चर्स के माध्यम से उसको सुना देना है, एक्सप्लेन करना है। किसको सुनाएंगे? जो आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, घर में कोई भी है, टीचर हैं, या आप अपने आप को भी एक बार सुना सकते हैं। यानी कुल मिला के एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को। इसके बाद क्या करना है? वो एक्सप्रेस करते हुए आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और उस वीडियो को एक बार आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो भी नॉलेज होगा वो परमानेंट होगा, वो लाइफ में कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे आप एक टॉपिक तैयार किया, आपने दूसरा टॉपिक तैयार किया, तीसरा टॉपिक, इस तरह से आप जो भी टॉपिक्स आप तैयार करते जाएंगे उनका सीरीज, उनका नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा। साइंस के टॉपिक्स का नेटवर्क, हिंदी के टॉपिक का नेटवर्क, ग्रामर के टॉपिक का नेटवर्क, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जीएस का है उसका नेटवर्क बन जाएगा। पूरा टॉपिक के नेटवर्क्स बन जाएंगे और उस टॉपिक से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसका आंसर आपके पास होगा। आपको आंसर को याद करने और कभी उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। इस मेथड को जिसने भी इस्तेमाल किया है उसने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है, आनंद लिया है। हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप हमारे चैनल पर और वीडियोस में आप जाकर उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। 10th का सिलेबस आप केवल 2 महीने में पूरा कर सकते हैं। इतना गजब का मेथड है ये। एक दिन में आप 10-10 टॉपिक्स
तैयार कर सकते हैं। एक एक हफ्ते में आप पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं करना है, आपको याद करने का टेंशन नहीं लेना, आपको रिवाइज करने का टेंशन नहीं लेना। आपको करना है क्या है, टॉपिक को पढ़ो, उसके पिक्चर बनाते चले जाओ, क्वेश्चन बनाते चले जाओ, सुनाते चले जाओ, वीडियो रिकॉर्ड करते चले जाओ। शुरू में थोड़ा सा वक्त लग सकता है पहला टॉपिक बनाते समय, क्योंकि आपको पिक्चर शायद बनाने नहीं आते हो या आते हो। अगर आते होंगे टाइम कम लगेगा, नहीं आते होंगे तो पहला टॉपिक बनाने में कार्टून टाइप के बनाने, किसी को दिखाना तो है नहीं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक आपको और जल्दी बनेगा, अगला टॉपिक, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गया है। जितना प्रैक्टिस होता चला जाएगा, क्वेश्चन आपके बढ़ते चले जाएंगे और पिक्चर आपके जल्दी बनते चले जाएंगे। तो दो चीज़ आपको सीखना है, पिक्चर्स बनाना और क्वेश्चंस बनाना। इन्हीं दोनों चीज़ों का खेल है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब आप बचपन में थे तो 1.5-2 साल के थे तो आप पूरी दीवारों पर पिक्चर्स बनाया करते थे, आप मम्मी पापा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते थे। यही तो है असली ज्ञान पाने का रास्ता, यही तो है स्टडी प्रोसेसिंग जो बचपन में आपको आती थी, लेकिन आपने उसको भुला दिया। आप उसको फिर से तैयार कीजिए, उसी रास्ते पे फिर से चलिए, फिर से पिक्चर्स बनाइए, फिर से क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए। आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एनर्जी लेवल जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा और जो भी नॉलेज होगा वो परमानेंट होगा। तो आपको पता है कि हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक फार्मूले के रूप में लेके आते हैं, एक विधि के रूप में लेके आते हैं। तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसका सॉल्यूशन आपको फार्मूले के रूप में देंगे। हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सब फार्मूले के रूप में हैं। अगर आपको ये फार्मूले चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लगातार आपको ये हमारे वीडियोस फार्मूले के रूप में मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।